हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। कल हमने उपदेश्य अनुनासिक इत और उरण रपरः इन सूत्रों को देखा था। इसमें र प्रत्याहार बनाना भी सीखा था। उसको हल्के शब्दों में फिर से पुनरावृत्ति करके, क्योंकि कुछ लोग कहे कि आज थोड़ा सा कठिन लग रहा है, थोड़ा सा ऊपर से चला गया कुछ विषय, तो हल्के शब्दों में एक बार सार रूप में उसको पुनः बताकर आज आगे 2-3 सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको गुण वाला नियम समझ में आया होगा कि अ ए ओ ये तीनों गुण हैं। ऐसा किसने कहा? अदेंग गुण ने कहा। किससे? तपरस तत्कालस्य सूत्र के सहयोग से कहा कि अ मतलब ह्रस्व अ ही गुण होगा, दीर्घ आ ए, दीर्घ आ प्लुत ए प्लुत ओ ये सब गुण नहीं होंगे। जो तपर है उसी काल का बोध होगा। यह तपरस तत्कालस्य ने कहा था। ये समझे थे दोनों बात। फिर आद गुणा ने कहा कि अवर्ण हो उसके बाद अच हो, पहले हो अवर्ण उसके बाद हो अच, तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर हो जाता है गुण। ये आद गुणा ने कहा था। अवर्णात अचि परे, अवर्ण के पर में अच हो। हम निष्कर्ष तो ये बता के, निष्कर्ष आपको बताया गया था कि अवर्ण के बाद अच हो, पर अच की बात नहीं है यहाँ। इक हो तो भी काम चलेगा। इक ही निष्कर्ष निकल के आया था ना, क्योंकि अच में एच जो है ए ओ आई ओ वहां पर वृद्धि हो जाती है, और आ जो है आ वहां दीर्घ हो जाता है ना। तो ई उ रिल रे यही 4 बचे। पहले हो अवर्ण उसके बाद हो ई उ रिल रे, तो हो जाता है गुण। ठीक है, पहले हो अ उसके बाद हो ई उ रिल रे। ठीक है, तो गुण हो जाता है। अब आधन ई जोड़कर हमने उपेंद्र देखा था, आधन ऊ जोड़कर हमने गंगोदकम भी देखा था, देख लिया था ना। अब आधन रि जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? आधन रि जोड़ेंगे वो क्या होगा उसको जानने से पहले आधन रि और आधन रि ये दोनों जोड़ने के बाद क्या होगा उसको जानने से पहले हमने आपको उपदेश्य अनुनासिक इत और उरण रपरः ये 2 सूत्र समझाया था। उपदेश्य अनुनासिक इत बहुत सिंपल है। उसका तात्पर्यार्थ केवल इतना ही है कि उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच अगर आपको कहीं दिखाई पड़ता हो, उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच यदि आपको दिखाई पड़ता हो तो वह इत संज्ञक होता है। उपदेशे अच अनुनासिक इत, उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच वर्ण इत संज्ञक होता है। ठीक है, चलेगा। तो अब ये बता दिया था, स्पष्ट है। उपदेश क्या था ये भी जाना था आपने। फिर यहां पर अनुनासिक क्या है, कैसे पता चलेगा कौन सा अनुनासिक है? तो कहा गया प्रतिज्ञानुनासिक क्या पाणिनीया। ये बताया था ना बात कि जहां भी आपको इत संज्ञा होती हुई दिखाई पड़ रही हो कि हाँ यहां इत संज्ञा हुई है, यहां लोप हुआ है, तो वहां समझ लीजिए कि वो अनुनासिक कहा होगा। ठीक, वह अनुनासिक है ऐसी प्रतिज्ञा कर लेते हैं पाणिनीय लोग। जहां जहां इत संज्ञा या लोप रूपी फल दिखाई पड़ता है वहां वहां मान लेते हैं कि ये अनुनासिक है, क्योंकि स्वर वर्ण की इत संज्ञा करने वाला एकमात्र सूत्र उपदेशे अनुनासिक इत ही है। ठीक है, ये जान गए थे आप सब। अब यहां एक बात बताई गई थी, लण सूत्रस्थ अवर्णेन। ये देखिएगा, ये आपको अ य व र ट और फिर लण, लण में 3 वर्ण हैं। ठीक, अब लण में जो अ है वो भी इत संज्ञक है। लण मध्य तो इत संज्ञक का। इत संज्ञा कैसे होगी? उपदेशे अनुनासिक इत सूत्र से, क्योंकि यह अनुनासिक है। आदिरंत्यन संहिता सूत्र ने बताया था कि अंतिम कोई इत संज्ञक वर्ण होना चाहिए, उसके साथ कोई आदि वर्ण होना चाहिए, तो वो दोनों मिल करके एक प्रत्याहार बन जाते हैं ना। तो यहाँ र में जो आ है वो तो उच्चारण के लिए उसको हटा दीजिए, इस र को इस आ के साथ जोड़ दीजिए, तो हैवरट का र धन लण का अ
बराबर बन गया यह रा। ठीक, यह र एक प्रत्याहार बन गया। र क्या प्रत्याहार बन गया? तो र प्रत्याहार में किसका किसका ग्रहण हो जाएगा? इस रा का और इस ला का, दोनों का ग्रहण हो जाएगा ना। जैसे एक में ई का ग्रहण हो जाता था, वैसे र प्रत्याहार में रा और ला का दोनों का ग्रहण होगा। स्पष्ट है? वही बात कह रहे लण सूत्रस्थ, लण सूत्र में स्थित अवर्ण, ये अवर्ण दिखाई पड़ रहा है, लण सूत्र में स्थित अवर्ण के साथ उच्चारित होने वाला जो रेफ है यानी हैवरट का र है, वह र प्रत्याहार बन जाता है और वह रलयोः संज्ञा, र और ल दोनों की बोध कराता है, इन दोनों का बोध कराता है ना। लण सूत्रस्थ अवर्णेन सह उच्चार्यमाणो रेफो रलयो संज्ञा। लाइन याद रखिएगा, ठीक है। तो अब यहां र मतलब क्या होगा? र मतलब र और ल दोनों। अगर र प्रत्याहार कहा गया तो र मतलब र और ल दोनों, ठीक है। फिर इसके बाद हमने आपको उरन रपरः सूत्र समझाया था। उरन रपरः सूत्र में 3 शब्द थे, एक था उह, दूसरा है अण, तीसरा है रपरः। ठीक, उह अण रपरः, यही बात बताई थी ना। अब उह मतलब क्या है? क्या है उह? ध्यान है किसी को? क्या है उह? ऋकारस्य। जैसे देख लीजिए यहां पर कल हमने आपको बताया था कि शब्द है मातृ बन जाता है, ठीक, वैसे यदि ऋ शब्द होता तो बन जाता षष्ठी एकवचन में। कैसे? आप देख लीजिए यहां वो वाला नियम लगा के दिखाया था, मात धन ऋ। मातृ शब्द में इतने रहता है ना, मातृ म अ त ऋ 4 वर्ण है ना। मातु में भी आप देख लीजिए ये मात तो दिखाई ही पड़ रहा है, ये उह आया है एक्स्ट्रा। इस मात से मात को काट दीजिए, यानी ऋ शब्द होता तो उसका बनता षष्ठी एकवचन में उह, ठीक है। तो उह समझ गए। अब यहां उह अण रपरः, उह अण रपरः। उह मतलब ऋकारस्य स्थाने, ऋकारस्य स्थाने, ठीक। ये उह में कौन सी विभक्ति लगी है? षष्ठी विभक्ति जहां लगी होती है वहां कैसा अर्थ लेते हैं आप? स्थाने वाला अर्थ लेते हैं ना। तो अब षष्ठी विभक्ति लगी तो स्थाने अर्थ लेंगे। तो उह मतलब उह स्थाने, उह का मतलब क्या होगा? उह स्थाने, उह ऋ के स्थान पर, यह अर्थ लिया जाएगा ना। उह मतलब उह में कौन सा अक्षर छिपा हुआ है? ऋ छिपा है ना। तो ऋ के स्थान पर उह का मतलब इतने छोटे से उह में इतना सारा अर्थ छिपा हुआ है, क्योंकि यह जैसे मातुः, मातृ शब्द का मातुः बन जाता है, वैसे ऋ शब्द का उह बन जाता है, बन जाता है ना। तो षष्ठी एकवचन में तो उह अण, उह अण मतलब ऋकारस्य अण, और ऋकारस्य अण तो मतलब ऋकारस्य स्थाने अण। षष्ठी जहां लगा हो वहां स्थाने ले लेना है आपको, है ना। तो ऋ के स्थान पर जो अण होगा वह रपर होकर ही आएगा। अब रपर मतलब ऋकार के स्थान पर जो अण होगा, यह उह अण का मतलब समझ गए आप। रपर का मतलब यहां जो र दिखाई पड़ रहा है ना, ये वाली र है, ये वाला र है, जिस र से र और ल दोनों का ग्रहण हो जाता है ना। अभी र प्रत्याहार बताया था ना आपको। तो यहां रपरः मतलब र का मतलब र और ल दोनों, ठीक है। र का मतलब र और ल दोनों। तो मतलब यह निकला, यह समझिएगा कि ऋ के स्थान पर यदि किसी भी नियम से अण आ रहा हो, ऋ मतलब क्या? ऋ मतलब क्या? कितने प्रकार का? ऋ अभिधीयमान है, वो अपने सभी सवर्णों का ग्रहण करेगा। तो ऋ मतलब 300 प्रकार का, उसमें 18 प्रकार का ऋ भी, 12 प्रकार का
लृ भी, ठीक, 18 और 12, ठीक। तो अब इस रि और लृ इन दोनों में से किसी के भी स्थान पर यदि अण हो रहा है, अण हो रहा है मतलब चाहे आ रहा हो, चाहे ई आ रहा हो, चाहे उ आ रहा हो, ठीक। रि के स्थान पर यदि आ रहा हो या ई आ रहा हो या उ आ रहा हो, ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो चाहे प्लुत हो, किसी भी नियम से आ रहा हो, चाहे जिस नियम से आ रहा हो, तो वह आ अकेले नहीं आएगा, वह रपर होकर ही आएगा। वह अ ई उ नहीं आएगा, वह अर इर उर ही आएगा। यह उरण रपरः सूत्र का तात्पर्य है। उह मतलब ऋकारस्य स्थाने, ऋकार के स्थान पर। अण मतलब अ ई उ होता है अगर ऋकार के स्थान पर, यानी 300 प्रकार के ऋ के स्थान पर यदि अ ई उ होता है तो वह रपरः यानी उसके पर में र या ल जुड़ जाता है। अगर लृ के स्थान पे अ ई उ हुआ तो वह अल इल उल बन के ही आएगा, ठीक है। वह केवल अ ई उ नहीं आएगा। स्पष्ट है, यह उरण रपरः सूत्र का तात्पर्य था। तो अब इसकी वृत्ति को भी एक बार दिखा देते हैं। ऋ इति 30 संज्ञेत्युक्तम। ऋ क्या है? 30 प्रकार की संज्ञा है। ऋ इति 30 संज्ञा। कितने प्रकार की संज्ञा है ऋ? तो कहा कि ऋ यह 30 प्रकार की संज्ञा है। 30 प्रकार का होता 18 ऋ 12 ऋ, है ना। तत्स्थाने यह अण, उसके स्थान पर। तत्स्थाने मतलब तस्य स्थाने, उसके स्थान पर। उसके स्थान पर मतलब किसके स्थान पर? जिसकी बात चल रही है उसके स्थान पे। किसकी बात चल रही है? ऋ की। तो ऋ के स्थान पर योण जो अण होता है, ऋ के स्थान पर जो अण होता है, स वह अण यानी वह अ या ई व उ, अ ई उ यानी अण रपर होकर ही प्रवृत्त होता है। रपर होकर ही आता है। ऐसा नहीं कि पहले आ गया मध्यम र आया, वो पहले साथ ही र जुड़कर ही आएगा, ठीक। र जुड़कर ही आएगा। मोबाइल लैपटॉप इत्यादि खरीदेंगे तो चार्जर या बैटरी समय में आएगी, जुड़ के ही, है ना वो साथ में ही आएगी। तो वैसे ही अगर ऋ के स्थान पर आ रहा है, या ऋ के स्थान पर ई आ रहा है, या ऋ के स्थान पर उ आ रहा है, ऋ मतलब ऋ और लृ दोनों 300 प्रकार का, उसके स्थान पर अ ई उ आ रहा है, तो वह रपर होकर यानी र बाद में जुड़ जाएगा या ल बाद में जुड़ जाएगा, ऐसा होकर ही आएगा साथ में ही, ठीक है। ये बात स्पष्ट थी। सरपरः सन्नेव प्रवर्तते। उदाहरण क्या दिया था? एक था कृष्ण और फिर रिद्धि। यहां कौन सा नियम लग रहा है? पहले है अवर्ण, उसके बाद है अच, निष्कर्षतः इक। ये उरले में से कोई है ना। पहले है अवर्ण, उसके बाद है अक यु अच। तो अवर्ण के बाद अच हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर आ जाता है क्या? ये दोनों हट जाएंगे। कृष्ण में से आ भी हटेगा, रिद्धि में से रि भी हटेगा, दोनों के स्थान पर आ जाएगा गुण। गुण कौन सा आएगा भाई? आ का उच्चारण स्थान कंठ, रि का उच्चारण स्थान मूर्धा। अब का गुण वाले जो तीन हैं, तीन जो हैं अ ए ओ, कल लिख के बताया था। आ केवल कंठ वाला, ए ओ कंठ, ए कंठ तालु, ओ कंठोष्ठ। मूर्धा वाला तो कोई है नहीं, तो केवल कंठ वाले, शुद्ध कंठ वाले को ले लेंगे। यानी आ और रि के स्थान पर आएगा कुछ तो क्या? गुण के आधार पर आना चाहिए आ। तभी उरण रपरः जी की याद आ गई आपको कि उरण रपरः जी ने तो कहा था कि रि के स्थान पर अगर कहीं, रि के स्थान पर आ रहा है कि नहीं? आ और रि दोनों के स्थान पर आ रहा है ना। तो रि के स्थान पर अगर कहीं भी किसी भी नियम से अण आता हो, ये अण है ना, अण है कि नहीं? अगर किसी भी नियम से अण आ रहा हो तो वह रपर होकर ही आता है, यानी उसके साथ वह र जुड़कर ही आता है, ठीक। तो कृष्ण अर्धि। अब देखिए कृष्ण में से, देखिए मैं यहां कृष्ण लिख दे रहा हूं। अणा हो गया आधा जब आ निकल गया तो, है ना। और रिद्धि का रि निकल गया तो ये हो गया केवल धी।
जोड़ा था, कल बताया था, आप जोड़ लीजिएगा, कृष्णार्थी बन जाएगा, बन जाएगा ना। ये आ इसमें जुड़ जाएगा तो ना पूरा हो जाएगा, ये रा ऊपर चढ़ जाएगा, कृष्णार्थी बन गया है सबकी बुद्धि में। फिर इसके बाद बताया था तवलकारा, मैं केवल रिवाइज कर रहा हूं इसलिए बहुत ज्यादा विस्तार में इसमें नहीं जाऊंगा। अभी आज आपको बहुत बड़ी बात समझनी है। बहुत सारे लोगों का सालों बीत जाता है, इस बात के रहस्य को ठीक से समझ ही नहीं पाते हैं, ठीक से नहीं समझ पाते हैं, तो वो बात पूर्वत्रा सिद्धम वाली बात समझनी है आज, ठीक है। तो उस पर ये कृष्णार्थी जी को मिटा देना। फिर एक उदाहरण और दिया था, तब लृकारा, ठीक, तब लृकारा, तब लृकारा, तुम्हारा लृकार। क्या तुम्हारे पास लृकार है? तो हम कैसे कह सकते हैं तुम्हारा लृकार? हो सकता है भाई हमने भी लृ बोला हो, आपने भी लृ बोला हो, हम बोले तुम्हारा लृकार अशुद्ध है, ऐसा बोल सकते ना। तो तब लृकारा बोल सकते कि नहीं? तो तब लृकारा, तुम्हारा वाला जो लृकार है, यह तात्पर्य होगा। तब में अ दिखाई पड़ रहा है आपको, लृकार में लृ दिखाई पड़ रहा है, यह एक स्वर है, स्वर है ना। अवर्ण के बाद इक हो या अच हो, निष्कर्षता मतलब पूर्व मूल रूप में अगर देखा जाए तो अच हो, पर निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो इक हो, तो पूर्व और पर के स्थान पर हो जाता है क्या? गुण। अल मत कहो, पहले कहो गुण। गुण मतलब क्या होगा? आ ए ओ में से कोई आएगा, इन दोनों के स्थान पर आएगा क्या? आ, पर यह री के स्थान पर हो रहा है। आप कहेंगे री के स्थान पर नहीं हो रहा गुरुजी, ये तो लृ के स्थान पे हो रहा है। तो हम आपको बताएंगे री मतलब 30 प्रकार है ना, री मतलब 30 प्रकार वाला। तो यह री ही है, री का सवर्ण ही है ना, रिल वर्ण और मिथ्या सावर्ण्यम वाच्यम। उसके स्थान पे अर हो, अ हो रहा हो या ई हो रहा हो या उ हो रहा हो, तो वह रपर होकर ही आता है। र मतलब ला भी होता है, लृ के स्थान पे हो रहा है तो अल आएगा, ठीक है। तो तब अल कार है। यहां तव में वह आधा बचेगा, देख लीजिए, इसे लिख दीजिए। वह में से अ निकल चुका है, लृकारा में से लृ निकल चुका है, केवल कारा बचा है, जोड़ लीजिएगा। तवल कारा बन गया, सबकी बुद्धि में बन गया ना। बुद्धि में बनाइएगा, कॉपी में बनना बने तो भी कोई दिक्कत नहीं, बुद्धि में बहुत ज्यादा स्थिरता से रहता है, ठीक। कॉपी में लिखा हुआ खराब भी हो जाता है, यहां लिख लीजिएगा, ठीक है। मिटा दें। अब आ जाइए लोपः शाकल्यस्य, जो नया पढ़ना है आपको, लोपः शाकल्यस्य। इसके नंबर को जरा ध्यान दीजिएगा, 8-3-19, अंतिम अध्याय के द्वितीय मतलब लास्ट से दूसरा नंबर का पाद, लास्ट से दूसरा नंबर, लास्ट पाद है चौथा पाद, लास्ट से दूसरा मतलब ये तीसरे पाद में है, 8वें अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र है, ठीक है। 8वें अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र है ना, लोपः शाकल्यस्य। दिखा, दिख गया ना। इसके ऊपर कोई सूत्र दिखाई पड़ रहा है आपको? योर, बस करे चलेगा, उसमें से केवल व्योह लिखाई पड़ रहा है मोटे अक्षरों में, वो मैं लिख दे रहा हूं यहां, जो जो मोटे अक्षरों में है, ठीक है। फिर उसके बाद कहीं आपको भो भगो अघो पूर्वस्य ओसी दिख रहा है, दिख रहा है ना, उसमें से 80 दिख लीजिए, बस बन गया पूरा 7 सूत्र, ठीक। पूरा सूत्र बन गया, अब आप अर्थ समझ जाएंगे। प्रसंग किसका चल रहा है? वह और यह का चल रहा है। किसका चल रहा है? पिछले अष्टाध्यायी के पिछले सूत्रों में आप देखेंगे तो वह और यह का प्रसंग चल रहा है ना। तो वह और यह का लोप होता है। किसका लोप होता है? व्योह लोपः। व्योह लोपः मतलब वह और यह का लोप होता है, ठीक। और कब होता है? यदि तुरंत पर में अश हो। अशी मतलब अशी में सप्तमी लिखा है ना, तो सप्तमी जिसमें लगा होता है तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य,
इसका मतलब अस से पूर्व में जो व्यो हो, मतलब व या य हो, अस से पूर्व में जो व या य हो उसका लोप हो जाता है। किसके मत में? शाकल्य के मत में, सबके मत में नहीं, सबके मत में नहीं। ध्यान दीजिएगा, भगवान पाणिनि जी कोई भी काम वैकल्पिक होता है, यानी यह काम होता भी है नहीं भी होता है, ऐसा अगर कहना हो तो वो कई तरह से कहते हैं, विभाषा भी कह देते हैं, ठीक, अन्य तरस्याम भी कह देते हैं, या वा कह देते हैं, ठीक, या फिर किसी ऋषि का नाम ले लेते हैं कि ये इनके मत में, ठीक। तो यहां शाकल्य ऋषि का नाम लिया कि शाकल्य ऋषि के मत में व और या का लोप हो जाता है। कब? यदि उसके तुरंत बाद अश हो तो। अब आप कहेंगे ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, ये दिखाई पड़ रहा है यजुर्वेद। अभी खाली आपको विषय को समझाने के लिए मैं एक ऐसा खाली शंका आपके मन में उत्पन्न कर रहा हूं। यहां या के तुरंत बाद क्या है? या के बाद क्या है? ध्यान से, किसको ज दिखाई पड़ रहा है? आ किसको नहीं दिखाई पड़ रहा है? या के तुरंत बाद आ है ना? आज अस में आता है कि नहीं? या के तुरंत बाद अश दिखाई पड़ा ना, तो क्या इस या का लोप कर दोगे आप? ठीक, इस व के तुरंत बाद, अभी बता रहा हूं वो ही बात बताने के लिए मैं ये उठाया हूं विषय। व के तुरंत बाद आपको ए दिखाई पड़ रहा है ना वेद में, उस व का लोप कर पाओगे क्या? क्योंकि तुरंत बाद में अश है। तो आप कहोगे कि शाकल्य जी के मत में ये या का लोप होकर आ बचेगा और फिर व का लोप होकर ऐसे अजुर्वेद हो जाता है क्या? यजुर्वेद का ऐसा तो होगा नहीं, या व का लोप होकर। तो यहां ये ध्यान दीजिएगा, सभी या और व का लोप नहीं करेगा। आप देखिएगा कहीं पदांत की अनुवृत्ति आ रही होगी, कहीं पद की अनुवृत्ति आ रही होगी, देख लीजिएगा कि पदांत या और व का लोप होता है। ठीक, मैं बता रहा हूं वो कहां से अनुवृत्ति आ रही है अभी, क्योंकि 8वें अध्याय का हमें पूरा याद नहीं है ध्यान, तो मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए। यहां क्या है? पदस्य 8:1:16, 8:1:16 देखिएगा, बताइएगा। 8:1:16 मिल गया? वहां से 8:3:54 तक आ रहा है ना, यानी ये इसके अंदर में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? तो पद का अंतिम वर्ण होना चाहिए, पदस्य व्यो हो, पद का अंतिम वर्ण हो वह व और य, तो ही लोप होगा। ठीक, यानी कोई एक शब्द हो, उसका अंतिम वर्ण या अथवा व दिखाई पड़ता हो। यजुर्वेद में ऐसा नहीं है, इसलिए लोप नहीं होगा, है ना? कोई एक शब्द हो, उस शब्द का अंतिम वर्ण या हो अथवा व हो, व्यो व हो या य हो। ठीक, शब्द का अंतिम वर्ण व या य हो, उस शब्द के बाद तुरंत बाद जो दूसरा शब्द हो उसका पहला वर्ण अश हो, यानी वह व या य अस से पूर्व में हो, तो उसका लोप हो जाता है शाकल्य ऋषि के मत में। ठीक, बात इतना समझे हैं? उदाहरण से देखिए जरा, जो सूत्र कह रहा है वही घटना चाहिए। कल हमने आपको हरे बताया था और उसके बाद बताया था इह, बताया था कि नहीं? हरे धन इह है। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, हरे पद है कि नहीं? कुछ लोगों को लगता होगा कि हरे पद नहीं है। भाई, हरि शब्द का संबोधन एक वचन है कि नहीं? हरे सुप्रत्यय लगेगा, ह्रस्व से गुणा से गुण हो जाएगा। हरि शब्द के बाद संबोधन के एक वचन वाला सुप्रत्यय लगेगा, ह्रस्व से गुणा से गुण हो जाएगा, हरे बन जाएगा।
और फिर एंग ह्रस्वात संबुद्धे से संबुद्धि के सु प्रत्यय का लुक हो जाएगा, सु प्रत्यय पूरा गायब हो जाएगा, तो हरि बचेगा हरे। ठीक, हरे। अब ये हरे का मतलब हरे काले पीले नीले वाला मत ले लीजिएगा। हरे मतलब हे हरि, हे हरि, हे हरे, हरि भगवान, हरि को आवाहन किया जा रहा है, हरि का। तो हरे यह एक संबोधन है, पद है कि नहीं? पद है ना। इस पद के बाद ई आ रहा है कि नहीं? इस पद का अंतिम अक्षर क्या है? ए। ए है कि नहीं? हरे के अंतिम अक्षर क्या है? ए के तुरंत बाद अच दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? तो कौन सा नियम याद आया आपको? एचो यवायावा याद आया ना? याद आए तभी समझ लो आप पढ़ रहे हो, नहीं आए तो फिर समझ लो आप सब टाइम पास कर रहे हो, है ना। एचो यवायावा आया, ध्यान। वह कहता है कि अगर आपको ए ओ आई औ के तुरंत बाद कोई स्वर दिखाई पड़ जाए तो ए ओ आई औ के स्थान पर क्रमशः अय अव आय आव कर डालो। तो इस ए के स्थान पर हमने क्या कर दिया? ऐसे र आधा बचा, ए के जगह पे आ गया आय, आ गया ना, और फिर इधर आ गया इह, आया ना, हर आय इह, बना इतना। इसको जोड़ करके हम ऐसा बना लें तो कोई दिक्कत नहीं ना। पर ऐसा बनाने से पहले जरा ध्यान दे दीजिए कि जो हरे था वही, हरे जो था वही ए के जगह पे अय हुआ है कि नहीं? इस आ को इसमें मिला दे तो कोई दिक्कत तो नहीं ना। रा पूरा कर दें, ठीक है, हम रा को यहां पूरा कर दिए, हरय बन गया ना। इस या को थोड़ा यहां सटा के लिख देते हैं, हर धन अय जुड़कर हरय बन गया। अब आप बताइए शब्द का अंतिम वर्ण या अथवा वह दिखाई पड़ रहा है आपको? शब्द का अंतिम वर्ण है कि नहीं? हरे अगर शब्द था तो हरय भी तो पद है। उस पद का अंतिम वर्ण आपको यह दिखाई पड़ा, या अथवा वह हो पद का अंतिम वर्ण, ठीक, तो उस या अथवा वह का लोप हो जाता है। सीधे लोप होगा, इत संज्ञा नहीं होगा। लोप होगा किसके मत में? पर क्या उसके तुरंत बाद अश प्रत्याहार का वर्ण दिख रहा है आपको? ई अश में आता है कि नहीं आता है? किसको किसको लगता है कि अश में ई नहीं आता है? नहीं आता। ई में, ई अश में आता है कि नहीं? आ ई उ रिल ए ओ आई औ हा या वारा ल यमा गाना न झभ घ ढ झभ ग ड द, ठीक। तो ये कुल मिलाकर 29 अक्षर आते हैं अश प्रत्याहार में। कितने? ठीक है, आप 13 वर्णों को छोड़ दीजिए, ठीक, 13 व्यंजनों को छोड़ दीजिए खर प्रत्याहार के व्यंजनों को, तो बाकी सभी अश में आ जाते है ना। खफ छठ थ चट त कप श स, इतने को छोड़कर बाकी सभी व्यंजन अश में आते हैं, सभी वर्ण अश में आते हैं। अयुण के अ से लेकर जब गर्दश के श तक, ठीक है। अ इ उ ऋ ए ओ ऐ औ 9 स्वर, हा या वराला ये 5, 14 हो गए। झ फिर यम गणना 5, 19 हो गए। झ भ घ ढ ध 5, 24 हो गए। जब ग ड 5, 29 हो गए। 29 वर्ण अश में आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां उन 29 में से कोनो एक है कि नहीं? है ना। या के तुरंत बाद अश दिख रहा है और या पदांत है। पद का अंतिम वर्ण या हो, उसके तुरंत बाद अश हो, तो उस पदांत या अथवा व का लोप होता है केवल शाकल्य ऋषि के मत में। चलिए हम शाकल्य ऋषि जी क्या बनाना चाह रहे हैं वो देख लेते हैं। तो हमने या का लोप कर दिया और बचा क्या? हर इह। केवल या का लोप हुआ है, आया का नहीं। हर इह हुआ। इसको एक तरफ ध्यान रखिएगा। पर यह लोप जो होगा वह किसके मत में होगा? शाकल्य ऋषि का मत जब नहीं लगेगा और सबका मत लगेगा तो पाणिनि जी के मत में या अन्य किसी के मत में क्या होगा? र था ही, आय के स्थान आया ही था, या उसमें इह जुड़ गया, ऐसा बना। ऐसा भी बनेगा कि नहीं?
तो ऐसा भी बनेगा और ऐसा भी बनेगा। अब मेन रहस्य वाली बात, समझने वाली बात अब आई है आपको, ठीक, समझना अब है। अच्छा, अब थोड़ा यहाँ ध्यान दे दीजिए, इसको हल्का सा मिटा के मैं फिर से लिखता हूँ साफ साफ अक्षरों में, क्योंकि हमारी राइटिंग कभी कभी गोबर जैसी हो जाती है, दिखाई नहीं पड़ती है साफ साफ। तो यहाँ देखिएगा, जब या का लोप किया तो शाकल्य ऋषि जी के मत में ऐसा शब्द बना, और भगवान पाणिनि जी या अन्य लोगों के मत में ऐसा कुछ बना ना, ये बन गया। इसको बनाने में आपको एचो ये वायावा से बनाने में कोई दिक्कत नहीं पड़ी। हरे धन इह था, ए को अय कर दिया, बन गया, आसानी से बन गया ना। इस तरह बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ी, इसलिए इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करते। दिक्कत तो यहां पड़ी जब इस या का, क्योंकि पद का अंतिम वर्ण था, उसका तुरंत बाद में अश दिखाई पड़ रहा था, हमने शाकल्य ऋषि के मत में उस या का लोप कर दिया, ठीक, उस या का लोप कर दिया तो बचा क्या, हर आई है। अब जरा बताइए, हर का अंतिम वर्ण क्या है? तुरंत बाद में इह का ई दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? अब आप बताइए, यहां शब्द का अंतिम वर्ण आ, यहां ई, दोनों को गुण करके आप ए नहीं कर सकते हो क्या? कर सकते हैं कि नहीं? कहीं भी अवर्ण के बाद आपको ई उ ऋ दिखाई पड़े तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक होता है, वह क्या होता है, गुण होता है। होगा कि नहीं? हो जाना चाहिए ना, पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समझना वही है। क्यों रमा और ईश में, क्यों उप और इंद्र में, और हर और इह में क्या भेद है, वह समझना है। देखिए, जैसे हर में अंतिम वर्ण आ दिखाई पड़ रहा है, वैसे आपको उप में अंतिम वर्ण आ दिखाई पड़ रहा था। जैसे इह में आपको पहला वर्ण दिखाई पड़ रहा है ई, वैसे इंद्र में भी था। यहां तो आपने उपेंद्र कर दिया, पर यहां हरे क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? तो उसका समाधान ये है, पूर्वत्रा सिद्धम। इस सूत्र पर आ जाइए, अष्टाध्यायी में जरा ये सूत्र निकाल लीजिएगा आप, 8-2-1, ठीक है। इस हर इह को अपने दिमाग में ऐसे बैठा के रखिएगा। आप ऐसा कह दीजिए कि हम जोड़ेंगे, और हम ऐसा कहेंगे कि हम जोड़ने नहीं देंगे, ठीक है। तो अभी कैसे नहीं, आप फिर आप भी कहेंगे बाद में कि नहीं जुड़ेगा। पहले थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। पूर्वत्रा सिद्धम, क्या नियम है? पूर्वत्रा सिद्धम, ठीक। नंबर देखिए इसका, जरा ध्यान से देखिएगा नंबर। हम यहां इसको थोड़ा सा 8-2-1 नंबर वाले इस सूत्र को हम यहां थोड़ा सा बढ़िया से लिख के बताते हैं आपको, ठीक है। पूर्वत्रा सिद्धम को, इसको समझने में अगर समय लगे, ना समझ में आए तो पूछिएगा। तो अब देखिए, बहुत आसान है वैसे। क्या नियम है? पूर्वत्रा इसमें अगर सस्वर अष्टाध्यायी होता तो इसमें स्वरित स्वर लगा होता। किसी ने एक सुझाव दिया था कल के व्याख्यान में, कमेंट में, मुझे नाम नहीं ध्यान में आ रहा है, पर किसी ने सुझाव दिया था कि जब आप सूत्र पढ़ें तो वो सूत्र किस प्रकार का सूत्र है ये भी बताते जाएं, है ना। तो हम ये भी बताते चल रहे हैं कि यह एक प्रकार का अधिकार सूत्र है, ठीक है। कैसा सूत्र है? अधिकार सूत्र है। स्वरितेनाधिकारा सूत्र के आधार पर यहां पर स्वरित स्वर लगा हुआ होना चाहिए था। सस्वर अष्टाध्यायी में आपको मिलेगा, ठीक। पूर्वत्रा सिद्धम, पूर्वत्रा सिद्धम, ठीक है। अब देखिए, इस सूत्र को पहले तोड़ डालते हैं। तोड़ डालेंगे तभी तो अर्थ समझ में आएगा। जब तक सूत्र में रहने वाले सभी शब्द का अर्थ नहीं समझेंगे, तब तक पूरे सूत्र का अर्थ कैसे समझेंगे? तो इस सूत्र को हम 2 टुकड़े में तोड़ देते हैं। पूर्वत्र, ठीक, असिद्धम, पूर्वत्र
असिद्धम, ये दो शब्द है। असिद्धम मतलब सिद्ध ना हो पाना, असिद्ध मतलब सिद्ध ना हो पाना, ठीक। ये असिद्ध मतलब समझ रहे हैं, पर पूर्वत्र का मतलब क्या है? पूर्वत्र का मतलब क्या है? पूर्व मतलब पहले, ठीक, और पूर्वत्र का मतलब होगा पहले में। जो त्र लगा हुआ है ना, यह में अर्थ में प्रत्यय लगता है। अत्र मतलब यहां पर या यहां में, है ना, में या पर सप्तम्यास त्रल सूत्र से सप्तमी अर्थ में त्रल प्रत्यय लगता है, ठीक। त्रल प्रत्यय जहां भी लगा हो उसका अर्थ सप्तमी विभक्ति। तो पूर्वत्र का दूसरे शब्दों में अगर पूर्वत्र का मतलब क्या है कहना हो तो ऐसे कह सकते हैं पूर्वस्मिन। पूर्व शब्द का पूर्वस्मिन रूप बनता है सप्तमी में, ठीक। पूर्वत्र का मतलब पूर्वस्मिन। तो पूर्व शास्त्र में पूर्वस्मिन मतलब पूर्व सूत्रों में, पूर्व सूत्रों में असिद्ध है, पूर्व सूत्रों में असिद्ध है। यह पूर्वत्रा सिद्धम का शब्द से निकलने वाला अर्थ आया। पूर्वत्रा सिद्धम का क्या अर्थ निकला शब्द में? पूर्वत्र। जैसे तत्र मतलब वहां पर या उसमें, ठीक। तत्र मतलब उसमें, अत्र मतलब इसमें, है ना, है कि नहीं? कुत्र मतलब किसमें, वैसे पूर्वत्र मतलब पूर्व में, है ना। पूर्वत्र मतलब पूर्व में असिद्धम, पूर्व में ये सब नियम असिद्ध है। कौन सा असिद्ध है? तो अष्टाध्यायी को दो भागों में आप बांट दीजिए। यह जो सूत्र है पूर्वत्रा सिद्धम, यह अष्टाध्यायी को दो भागों में बांटता है। वो दो भाग कौन कौन से? एक है 8, 2, 1। 8, 2, 1 से शुरू हो रहा है ना ये सूत्र, 8वें अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र है। तो इस सूत्र से पहले जितने भी सूत्र हैं वो एक भाग हो गए, और इस सूत्र से लेकर 8, 4, 68 तक, यानी अंतिम सूत्र अ तक, इस सूत्र का अधिकार चल रहा है कि नहीं? इस सूत्र का अधिकार आप देखिएगा पूर्वत्रा सिद्धम के तुरंत बाद मोटे अक्षरों में गोपाल दत्त पांडे जी वाली पुस्तक में मोटे अक्षरों में यही लिखा होगा 8, 4, 68। 68 लिखा होगा, 46 नहीं, 46 नहीं लिखा होगा, 68। कोई 46 पढ़ा अभी? ऐसा गड़बड़ मत पढ़ा कीजिए प्रभु। वो ऐसे 46 पढ़ लिए होंगे, 4 और 6 को 46 पढ़ लिए होंगे, है ना। तो ऐसे बिल्कुल मत पढ़िएगा। तो 8, 4, 68 तक के जितने सूत्र हैं, कुल मिलाकर कितने सूत्र हैं आप देख लीजिए। 8वें अध्याय के दूसरे पाद में कितने हैं? एक बार कंफर्म करते जाए जल्दी से। 8वें अध्याय के दूसरे पाद में कितने हैं? चौथे पाद में तो 68 हैं। दूसरे और तीसरे में बताइए जल्दी जल्दी। दूसरे में 108, ठीक। तीसरे में 119, ठीक। इतने कुल मिलाकर जो सूत्र हैं 227 ये हो गए, और 68 यानी हो गया 295 सूत्र, ठीक। 295 ही तो होंगे, जोड़ लीजिएगा। 8, 8, 16, 9, 25 के 5, 6, 1, 7, 2, 9, यहाँ 9 हो गया, और ये 2, 295, ठीक। ये 295 सूत्र जो हैं वह एक भाग हो गया अष्टाध्यायी का। और हम अगर दिमाग में गणित करके इधर उधर बोल दें, कोई नंबर बोल दें, तो वह इधर उधर बहुत कम होता है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे का नंबर निकल आए, वो थोड़ा बहुत जल्दी बहुत कम होता है। कभी कभी हो जाता है, क्योंकि भाई मनुष्य हैं, मनुष्य से गलतियां होती हैं, है ना। तो ये पूर्वत्र असिद्धम 295 सूत्र है, ये अष्टाध्यायी का एक भाग। इससे पहले के जितने सूत्र हैं, पूर्वत्रा सिद्धम से पहले के जितने सूत्र हैं वो एक भाग। अष्टाध्यायी को ऐसे दो भागों में बांट देने वाला ये सूत्र है। यह कहता है कि इसके बाद जो 294 सूत्र और हैं, इसके बाद जो 294 सूत्र और हैं,
वह पूर्वत्र असिद्धम है। कहाँ है? पूर्वत्र असिद्धम है, यानी पूर्व के सूत्रों में वो सूत्र सिद्ध नहीं हो पाएंगे। अष्टाध्यायी के और पूर्व के जितने भी सूत्र हैं उन सूत्रों में ये बाद के सूत्र जो हैं वो सिद्ध नहीं हो पाएंगे। अब उदाहरण से बताऊंगा, थोड़ा सा लौकिक उदाहरण से। जैसे मैं यहां हूं कि नहीं, अभी पूर्व काल में मान लीजिए मैं यहां हूं, मैं यहां से चला जाऊं, मेरे जाने के बाद 20-25 मिनट बाद कोई आए यहाँ पर और वो उसने क्या क्या कहा, उसने क्या क्या किया, वो मैं जान पाऊंगा क्या? तो ऐसे अष्टाध्यायी में भी बाद के सूत्र क्या करेंगे? बाद के सूत्र केवल इसी में त्रिपादी में, बाद के 3 पादों में, दूसरा, तीसरा और चौथा पाद जो 8वें अध्याय का है, इसको त्रिपादी कहते हैं। ठीक, अष्टाध्यायी के जो 2 भाग हुए ना, इससे पहले नंबर देखिएगा तो 7 अध्याय पूरा पूरा और 8वें अध्याय का 1 पाद, यानी 7 अध्याय और 1 पाद, यानी 7.25। ठीक, एक भाग को 7.25 कहा जाएगा और एक भाग केवल 3 पाद वालों। ठीक, तो इसको 7.25 अध्याय को सपाद सप्ताध्यायी कहा जाता है, इन 3 पाद को त्रिपादी कहा जाता है। ठीक, सपाद सप्ताध्यायी और त्रिपादी, ये 2 भाग हो गए अष्टाध्यायी के। तो जो सपाद सप्ताध्यायी है वो सूत्र तो सभी एक दूसरे को जानते हैं, पर त्रिपादी के जो 295 सूत्र हैं उन सूत्रों ने जो भी काम किया वह काम इन सूत्रों को पता नहीं चल पाएगा। यही होता है असिद्ध होना, यही होता है असिद्ध होना। यानी इन बाद के सूत्रों ने 8वें अध्याय के दूसरे पाद के या 8वें अध्याय के तीसरे पाद के या 8वें अध्याय के चौथे पाद के किसी भी सूत्र ने कोई भी कार्य किया है वह इन पहले वाले सूत्रों को असिद्ध रहेगा, इनको पता ही नहीं चलेगा क्या सिद्ध हो गया। ठीक, इनको नहीं पता चलेगा ना कि क्या सिद्ध हो गया। तो जरा आप यहां से ध्यान दे दीजिए, यहां पर आपने, अरे ये तो गायब ही हो गए, चलिए कोई बात नहीं। था क्या? अरे प्रभु, था क्या? एचो एवायावा से आदेश होकर हरय धन यह बचा था ना, बचा था। या पदांत है कि नहीं, उसके तुरंत बाद अश है कि नहीं, तो हमने उस या का लोपा शाकल्यस्य जी के आधार पर लोप कर दिया ना। किस सूत्र ने लोप किया? जरा उस सूत्र का एड्रेस देखिए, यह त्रिपादी वाला सूत्र है, त्रिपादी वाला सूत्र है कि नहीं? तो त्रिपादी वाले सूत्र ने 8वें अध्याय के दूसरे पाद के या तीसरे पाद के या चौथे पाद के सूत्र ने कोई काम किया, वो पहले वाले सूत्रों को पता चल पाएगा क्या? तो यहां या का लोप हो गया है, वो आद गुणा को पता ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि आद गुणा कहां पर है? वो तो आपको यहां 6-1-87 में दिख रहा होगा ना। तब 6-1-87 वाले को भला कैसे पता चले कि 8-3-19 ने क्या कर डाला, है ना? तो इस सूत्र से जो लोप होगा वह इसकी दृष्टि में असिद्ध है, यानी इसको तो यहां पर या का लोप दिखाई ही नहीं पड़ेगा, आद गुणा को यहां पर या रखा हुआ दिखाई पड़ेगा। तो वो कहां से गुण लग जाएगा भाई? कैसे कर लोगे आप गुण? आके तुरंत बाद उसको ई नहीं दिखाई पड़ेगा, उसको या दिखाई पड़ेगा। भले ही लोपा शाकल्य से ने लोप कर दिया है, लोपा शाकल्य से या त्रिपादी का कोई भी सूत्र कोई भी कार्य करेगा वह 7.25 अध्याय तक के सूत्रों को किसी को पता नहीं चल पाएगा। तो यह त्रिपादी के सूत्र ने इस या का लोप किया, वह आद गुणा को पता ही नहीं चला कि लोप हुआ है, उसको तो यहां पर या धरा हुआ दिखाई पड़ेगा, तो वह फिर गुण कर ही नहीं पाएगा, है ना? इसीलिए पुनः गुण नहीं हुआ। वही बात यहां देख लीजिए, सपाद सप्ताध्यायीम प्रति, सपाद सप्ताह देख लीजिए, ये लिखा है ना। अच्छा, इसका वृत्तियां भी पढ़ते जाएं। जैसे लोपा शाकल्य से सूत्र कैसा सूत्र था, किसी ने सुझाव दिया था तो मैं बता दे रहा हूं। लोपा शाकल्य से कैसा सूत्र है? विधि सूत्र है।
क्योंकि कोई विधान कर रहा है, कह रहा है कि लोप कर डालो। जो भी सूत्र कोई विधान करता हुआ विधि सूत्र है, पर यह विधान नहीं कर रहा, यह अधिकार बता रहा है। कह रहा है कि इस सूत्र के बाद अष्टाध्यायी के अंतिम सूत्र तक जितने भी सूत्र हैं कुल मिलाकर, इसको छोड़कर 294 हैं, इसको भी लेकर 295 हैं। इसको छोड़कर ले लीजिए, मान लीजिए इसके सिवाय जो 294 सूत्र हैं, उन सूत्रों ने जो भी कार्य किया वह कार्य अष्टाध्यायी के पूर्व वाले सूत्रों को, यानी लगभग 3700 सूत्रों को पता ही नहीं चल पाएगा। ठीक, कुल मिलाकर 3996 सूत्र है ना लगभग, तो 3700 सूत्र जो हैं वो ये जान ही नहीं पाएंगे कि इन 294 सूत्रों ने क्या कर डाला। ठीक, समझ गए? तो यह पूर्वत्रा सिद्धम अधिकार सूत्र, ये कहता है 7.25 अध्याय के प्रति सपाद सप्ताध्यायी। क्या लिखा? सपाद मतलब सवा, पाद के साथ, पाद मतलब एक पाव, एक पाद, 4 भागों को बांटा जाए तो एक, मतलब जो आधा होता है उसको अर्ध कहते हैं, पर आधे का भी आधा होता है उसको पाद कहते हैं। ठीक, तो सपाद मतलब सवा सप्ताध्यायी, 7.25 अध्याय के प्रति जो त्रिपादी है, त्रयाणाम पादानाम समाहारः त्रिपादी। ठीक, तो जो त्रिपादी है वह त्रिपादी असिद्ध है। त्रिपाद्य सिद्धा लिखा है, यहां त्रिपाद्य सिद्धा क्या है? ऐसा है, त्रिपादी और असिद्धा ऐसा लिखा है। ठीक, तोड़िएगा तो ऐसे निकलेगा। ये कौन सा नियम लगा? इको एणची लगा कि नहीं? ई के जगहिया पे आ जाएगा या सिद्धा, और ये दा आधा बचा, ये दा इसी में जुड़ गया तो द्या बन गया। ठीक, द्य सिद्धा, त्रिपा द्य सिद्धा, ये लिखा है ना। तो त्रिपादी जो है, यानी बाद के 3 पाद हैं, इससे इस सूत्र से लेकर 821 से लेकर 84 64 68 तक जितने भी सूत्र हैं वो सभी सूत्र असिद्ध हैं, और पूर्वत्रा सिद्धम का अधिकार चल रहा है। यानी अब सभी सूत्रों में पूर्वत्रा सिद्धम जोड़ते जाइए, पूर्वत्रा सिद्धम जोड़ते जाइए, पूर्वत्रा सिद्धम जोड़ते जाइए। ठीक, तो मान लीजिए इस सूत्र ने जो काम किया यह काम पूर्वत्रा सिद्धम, तो इससे पूर्व जितने भी सूत्र हैं वो सभी सूत्रों के लिए असिद्ध हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए 19 नंबर के सूत्र ने क्या कर दिया, वो 18 नंबर के सूत्र को भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये पूर्वत्र असिद्धम है। परत्र तो सिद्ध है, बाद के सूत्रों को पता चलेगा कि क्या क्या कर डाला इसने। ये 8 के 8 3 20 नंबर सूत्र कोई आएगा ना, वो सूत्र जानेगा कि लोपा शाकल्यस्य ने लोप किया है, पर 18 नंबर सूत्र को नहीं पता चल पाएगा कि लोपा शाकल्यस्य ने क्या किया। ठीक, पूर्वत्र असिद्धम, क्योंकि ये सभी पूर्व सूत्र में असिद्ध हैं। सभी सूत्र 8 4 68 तक के सभी सूत्र वो पूर्व सूत्रों की दृष्टि में असिद्ध हैं। तो 7.25 अध्याय के प्रति त्रिपादी असिद्ध है, तीनों पाद के सूत्र पूरे के पूरे असिद्ध हैं, और इन त्रिपादी में भी जो 294 या 295 सूत्र हैं वो भी एक दूसरे के प्रति असिद्ध। एक दूसरे के प्रति मतलब नहीं, बाद वाले के प्रति, पूर्व वाले के प्रति बाद वाला असिद्ध है ना, बाद वाला असिद्ध है पूर्व वाले के प्रति। ठीक, तो पूर्व वाला सूत्र कोई नहीं जान पाएगा कि बाद वाले सूत्र ने क्या कर डाला। इस आधार पर अष्टाध्यायी का सबसे ज्यादा असिद्ध सूत्र कौन सा? सबसे अंतिम है ना, सबसे अंतिम सूत्र जो आपको दिखाई पड़ता होगा, ईसा वाला दिख रहा है ना, वह सबसे ज्यादा असिद्ध हुआ। उस सूत्र ने क्या कर डाला? 8 4 68 ने, ये 8 4 68 उस सूत्र ने क्या कर डाला? वो 67 नंबर को भी नहीं पता, पूरे अष्टाध्यायी के किसी भी सूत्र को नहीं पता ने क्या कर डाला। ठीक, क्योंकि सबसे ज्यादा असिद्ध वही है ना, यही है पूर्वत्रा सिद्धम। इस महत्व को समझिएगा, इस सूत्र को। यह कहता है
यहाँ से पूर्वोत्तरा सिद्धम का अधिकार शुरू हो रहा है। यह कहता है कि इसके बाद के जितने जितने सूत्र हैं वो सभी सूत्र अपने से पूर्व के सभी सूत्रों के लिए असिद्ध हैं, पूर्वोत्तर असिद्धम। ठीक, तो अब 8-2 नंबर वाला सूत्र रहेगा वह इसके लिए असिद्ध है। 8-2 3 नंबर वाला सूत्र है वह 8-2 तक के सभी सूत्रों के लिए असिद्ध है। 8-2 4 नंबर वाला सूत्र आएगा वह 3 नंबर के तक के सभी सूत्रों के लिए सभी के लिए असिद्ध है। तो ये 19 नंबर वाला सूत्र है ना, वह 8-3-18 तक के सभी सूत्रों के लिए असिद्ध है। ठीक, 8-4-68 आया तो वह 8-4-67 तक के सभी सूत्रों के लिए असिद्ध है। यानी सर्वाधिक असिद्ध सूत्र कौन सा हुआ? अ ने क्या किया है जानते हैं आप? यह कहता है कि अ जो विवृत है ना वो विवृत नहीं, उसको समृत कर डालो। ठीक, अ ने कहा कि ह्रस्व अ विवृत अ के स्थान पर समृत अ होता है। अब आपने अ पढ़ लिया ना आपने कि विवृत अ के स्थान पर समृत अ होता है, तो आप बोलते समय अ बोलेंगे समृत है, आ अंतर है। बोलते समय अ को समृत ही बोलेंगे, पर यह असमृत है ऐसा अष्टाध्यायी के और किसी भी सूत्र को पता ही नहीं है, क्योंकि तो यह तो सबसे ज्यादा सिद्ध है। इसलिए अष्टाध्यायी के बाकी के सभी सूत्र जानेंगे कि आ तो विवृत है, विवृत ही मानेंगे ना। इसलिए प्रक्रिया दशायाम तो विवृतमेव, प्रक्रिया दशा में जो आ है वो विवृत ही रह जाएगा। सबकी नजर में सभी सूत्र जानेंगे कि आ विवृत है, पर आखिरी सूत्र ने चुपचाप में समृत कर डाला, और आखिरी सूत्र ने समृत कर डाला वो हम सबको पढ़ने वालों को तो पता चला, पर अष्टाध्यायी के और किसी भी सूत्र को नहीं पता चल पाया, है ना, क्योंकि पूर्वत्र असिद्धम, पूर्व के सभी सूत्रों की दृष्टि से ये सब असिद्ध है। ठीक है, बात समझ गए हैं पूर्वत्र सिद्धम को। अब देखिए यहां पर यह कह रहा सपाद सप्ताध्यायी प्रति, यानी 7.25 अध्याय के प्रति बाद के 3 पाद असिद्ध हैं, और इस त्रिपादी में भी पूर्व सूत्र के प्रति बाद वाला शास्त्र मतलब सूत्र। अष्टाध्यायी में अगर शास्त्र की बात कही जाए तो वृद्धिरादिच एक शास्त्र है, अदेंगुणा एक शास्त्र है, योग शब्द से भी सूत्रों को कहा गया, शास्त्र शब्द से भी कहा गया। व्याकरण में अगर पूछा जाए योग क्या है तो ध्यान इत्यादि करना योग नहीं, योग मतलब सूत्र। व्याकरण में अगर कहा जाए लक्षण क्या है तो लक्षण मतलब सूत्र। व्याकरण में अगर आपको कहा जाए शास्त्र क्या है तो शास्त्र मतलब सूत्र। ठीक, इसलिए उसको क्या कहते हैं, सवर्ण संज्ञा विधायक शास्त्र तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम, शास्त्र है वो। ठीक है, ग्रहणक शास्त्र कहते हैं अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, उसको ग्रहणक शास्त्र कहते हैं, शास्त्र है वो। प्रत्येक सूत्र मतलब शास्त्र। तो इसलिए परम शास्त्रम असिद्धम, पर वाला सूत्र असिद्ध है, बाद वाला सूत्र पूर्व सूत्र के प्रति असिद्ध है। अब इसीलिए हर इह रह गया, गुण नहीं हो पाएगा। क्यों गुण नहीं हो पाएगा? अ और ई में गुण क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां या का लोप इस सूत्र ने किया है जो कि आद गुणा की दृष्टि में असिद्ध है। आद गुणा को पता ही नहीं चल पाया कि यहां पर या का लोप हुआ, उसको तो या दिखाई पड़ रहा है, एचो यवायावा ने आय कर दिया वही या है, तो वह गुण कैसे कर पाएगा? और ये जब लोप नहीं हुआ शाकल ऋषि के मत में, तो अन्य लोगों के मत में यह बचा रह गया, वैसा भी जोड़ के हर ये बन गया। ठीक, ऐसे ही हरे वाला हम बनाकर देख लिए हैं, विष्णु वाला भी लगा के जरा देख लेते हैं। ठीक है, हरि शब्द का सप्तमी संबोधन एक वचन क्या बनता था? हरे, है ना। वैसे ही विष्णु शब्द का संबोधन एक वचन विष्णु, विष्णु बनेगा ना। जैसे हरे के बाद इह था, वैसे अब हम विष्णु के बाद इह करके देखते हैं, जरा देखें। यहां भी ए बचवा यहाँ लगेगा ना, मतलब एचो एवायावा, एचो एवायावा लगेगा। कैसे लगेगा? क्योंकि ओ के तुरंत बाद, एच के तुरंत बाद स्वर वर्ण है।
एच के तुरंत बाद कोई स्वर वर्ण दिखाई पड़े, एच मतलब ए ओ आई औ, एच मतलब ए ओ आई औ ही है ना, उसके तुरंत बाद स्वर वर्ण दिख रहा है, तो एच के स्थान पे अब अय अव आय आव हो जाएगा कि नहीं? हमने कर दिया, ये देख लीजिए श, ये हो गया ना आधा, इस ओ के जगह पे आ गया अव, और ये रहा इह। ठीक, इस अव को इसी में जोड़ दे तो कोई दिक्कत तो नहीं, इसी में ओ था, इसी ओ के जगह पे अब आया है तो उसी में जोड़ के लिख देते हैं भाई, ये अणा पूरा हो गया, अणा में आ मिल गया तो अणा पूरा हो गया और वह आधा। ठीक, ओ के जगह पे अब आ गया तो ऐसा बन गया विष्णव इह, ऐसे ही बना ना। अब बताइए यह पद का अंतिम वर्ण व दिखाई पड़ा कि नहीं? पद का अंतिम वर्ण या और वह हो। ठीक, पद का अंतिम वर्ण या अथवा वह हो तो उस पद के अंतिम वर्ण या और वा का लोप हो जाता है। पर में अश होना चाहिए, अश है, अश से पूर्व में किसी शब्द का अंतिम वर्ण या अथवा व आता हो तो उसका शाकल्य ऋषि के मत में लोप हो जाता है। विष्णु इह बन गया। अब जब व का लोप नहीं होगा तो ऐसा वाला भी बनेगा, व था आधा उसमें ई जुड़ गया, ऐसा वाला भी बनेगा ना। पर जब व का लोप हो गया तो विष्णु इह, शाकल्य ऋषि के मत में ऐसा वाला और अन्य लोगों के मत में ऐसा वाला बन जाएगा। पर अब बताइए यहां पर जो व का लोप हुआ है वह व का लोप किस सूत्र से हुआ है? लोपः शाकल। ये असिद्ध है कि नहीं आद गुणा के नजर में? तो आद गुणा जानेगा कि व का लोप हुआ ही नहीं है, इसीलिए फिर यहां पर आद गुणा गुण करने नहीं आएगा। ठीक, ऐसा ही रूप रह जाएगा विष्णु इह। ठीक, समझ गए? तो हर इह विष्णु इह, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। जैसे अभी एक उदाहरण मैं और दे देता हूं, याज्ञवल्क्य स्मृति का भी साक्षिणश्च त एव ही, त एव देखिए, ते धन एव अथवा ते धन अपि, अपि होता तो कोई दूसरा हो जाता, ते धन एव ऐसा है। एचो एवाया लग जाएगा तो आय बन जाएगा, तय एव ऐसा होगा। यहां भी आप या का लोप कर दीजिए क्योंकि तुरंत बाद में अश है, त एव। कहीं भी ऐसा भी आपको बहुत सारे साहित्य में तो ऐसे उदाहरण बहुत सारे मिलेंगे आप जब पढ़ेंगे तो। ठीक है, त एव क्या है? ते एव है, एक को अय हुआ और या का लोप शाकल्य से लोप हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही अब लोपा शाकल्य से का वृत्ति के आधार पर अर्थ देख लेते हैं। एक बात यहां पर छूट गया मुझसे, भो भगो अघो अपूर्वस्य योष, उस सूत्र से अपूर्वस्य की भी अनुवृत्ति आती है। ठीक, अपूर्वस्य की भी अनुवृत्ति आती है। तो अपूर्वस्य का मतलब पहले आ होना चाहिए, पहले आ हो। अवर्ण पूर्वयो, अवर्ण पूर्वयो यानी ऐसा या और व यवयो, मतलब ऐसे या और व का लोप होता है जो अवर्ण पूर्वक हो, यानी जिससे तुरंत पूर्व में अ दिखाई पड़ रहा हो। अब भाई अय अब हुआ है, अगर आदेश पद के अंतिम वर्ण के स्थान पर अय हुआ या अव हुआ है तो वह अवर्ण पूर्वक है ही, है ना। पर अवर्ण पूर्वक शब्द के अंतिम वर्ण या और व का लोप होता है। कैसे होता है? विकल्प से होता है। शर्त यह है कि वह अश वर्ण से पूर्व में होना चाहिए, अस से पूर्व में होना चाहिए, यानी अस उसके पर में होना चाहिए। ठीक, वही बात करें अवर्ण पूर्वयोः, अवर्ण पूर्वयोः यानी जिसके पूर्व में अवर्ण हो, ऐसे दो वर्णों का। अवर्ण पूर्वयोः का मतलब क्या होगा? जिनके पूर्व में अवर्ण दिखाई पड़ रहा हो, ऐसे दो वर्ण।
अवर्ण पूर्वः, अवर्ण पूर्वौ, अवर्ण पूर्वाः, ऐसे रूप चलाएंगे तो षष्ठी द्विवचन में अवर्ण पूर्वयोः बनेगा। ठीक, अवर्ण पूर्वयोः यवयोः, अवर्ण पूर्व ऐसे या और वा का लोप होता है जिनके पूर्व में अवर्ण दिखाई पड़ता हो, उनका लोप होता है कैसे? वा यानी विकल्प से, यानी केवल शाकल्य ऋषि के मत में। ठीक, कब? अशि परे, पर में अश होना चाहिए, यानी वह अश से पूर्व में होना चाहिए। ठीक है, तो लोपा शाकल्य से तक भी समझ गए बढ़िया से, और पूर्वत्रा सिद्धम भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब जरा अष्टाध्यायी का पहला सूत्र आप पढ़ते हैं। पहला सूत्र आप लघु सिद्धांत कौमुदी की दृष्टि से देखने जाएं तो मुझे लगता है, एक मिनट जरा मैं देख लूं, 30-31 सूत्र पढ़ चुके हैं लघु सिद्धांत कौमुदी की दृष्टि से देखने जाएं तो। गिन लीजिएगा, गिन लीजिएगा, 30-31 सूत्र पढ़ चुके हैं, है ना। कल हमने गिना था, उरण रपरा नंबर 29 नंबर पे था। ठीक, 29 नंबर पे उरण रपरा था लघु सिद्धांत कौमुदी में, तो 30 नंबर पे लोपा शाकल्य से, 31 नंबर पे पूर्वत्रा सिद्धम, 32वें नंबर पे आपको अष्टाध्यायी इस लघु सिद्धांत कौमुदी में मिला, पर अष्टाध्यायी में ये पहले नंबर पे मिल जाएगा। ठीक, समझ गए? नियम क्या है? वृद्धिरादैच, वृद्धिरादैच। ठीक, वृद्धि आत ऐच, इसको तोड़ डालें, जरा सा तोड़ते हैं। इतना तक आप सब समझ के रखिएगा, मैं खाली इसका सार हल्का सा बोल दे रहा हूं, जिससे कल पुनरावृत्ति करते समय बढ़िया से समझाते समय, कल नहीं परसों, है ना, कब? शनिवार को। क्यों? क्योंकि कल तो प्रतिपदा है, प्रतिपदा के दिन व्याकरण हम नहीं पढ़ते हैं, नैषधीय चरितम काव्य पढ़ा करते हैं। ठीक है, तो वृद्धि ही आत ऐच, वृद्धि आत ऐच, यही तो है वृद्धिरादैच का मतलब। अब आत मतलब, आत मतलब आप जानते हैं यहां तपर लगा है कि नहीं, तो तपरस तत्कालस से सूत्र लगेगा समझने के लिए कि नहीं। जिसमें त लगा हो, ता के पूर्व में जो हो वो भी तपर है, यानी ता जिससे पर में वो भी तपर है, और ता के पर में जो है वो भी तपर है ना। ता के पर में जो है वो भी तपर है, यानी ऐच भी तपर है, आत भी तपर है। आ का मतलब क्या होगा? ये आ, ऐच का मतलब क्या होगा? आई आऊ। इन तीनों को कहा जाता है वृद्धि, इन तीनों को कहा जाता है? वृद्धि। ठीक, तो ये तीनों वृद्धि हैं, स्पष्ट है। अब जैसे आपने देखा था अ, ए, ओ, इन तीनों को क्या कहा जाया था? ये गुण हैं, और ये आदें गुणा की तरह ही ये भी सूत्र है। अगर पूरे व्याकरण शास्त्र में कहीं भी किसी भी सूत्र में कहा जाए वृद्धि करो, तो आप क्या करोगे? आ आई औ करोगे। ठीक, क्यों? वृद्धि का मतलब होता है आ आई औ। ठीक है, इतना ही सामान्य समझ के रखिए। बाकी इस विषय में और बहुत सारी चर्चाएं हैं, संक्षिप्त चर्चाओं को कल नहीं शनिवार को करेंगे। ठीक, सभी को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।